नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो चले शुरू करते हैं। हमने हिंदी साहित्य से प्रश्नोत्तरी का कई सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। चले शुरू करते हैं। प्रश्न है, कवि जगनीक की रचना का नाम क्या है? तो कवि जगनीक की रचना का नाम है आल्हा खंड। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आल्हा खंड। अगला प्रश्न है, परमाल रासो के लेखक हैं? तो परमाल रासो के जो लेखक हैं वे हैं जगनीक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जगनीक। अगला प्रश्न है, आल्हा और रुदल किस राजा के सामंत थे? तो आल्हा और रुदल थे वे जगनीक, क्षमा करें, आल्हा और रुदल परमाल राजा के सामंत थे। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परमाल। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वीरगाथा काव्य के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के कुल के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के पद मैथिल भाषा में रचित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? तो दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति इन ऑप्शनों में से मैथिली भाषा हो जाएगा। ऑप्शन चौथा मैथिली भाषा के कवि थे। बहुत सारे प्रश्न अभी आएंगे जो विद्यापति से ही हैं, और विद्यापति बहुत ही महत्वपूर्ण आदिकालीन कवि हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका विद्यापति की जो रचना है वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, हर प्रश्न के नीचे दिया गया है कि ये प्रश्न किस परीक्षा में और किस साल आए हुए हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए हर प्रश्न को अच्छे से देखना है ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आने वाला हर एग्ज़ाम जो हिंदी साहित्य से संबंधित होगा, सभी एग्ज़ाम में आप अवश्य ही सफलता हासिल करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैं आप सभी के लिए भी
अथक प्रयास कर रही हूँ और आपकी प्रतिक्रिया ही हमें और अच्छा करने के लिए, चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो आप अपने प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति पदावली रचना जो है उसी के आधार पर मैथिल कोकिल कहाए। इनकी पदावली इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि से विभूषित किया। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नांकित में से किस रचना पर दी गई थी? तो अभी हमने देखा उसी प्रश्न को किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो उन्हें ये पदावली रचना पर उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन विद्यापति के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मीठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो यह जो प्रसिद्ध उक्ति या पंक्ति है वह विद्यापति के द्वारा कही गई है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न आया है, देसिल बैना सब जन मीठा थे तैसन जफो औहटा, ये काव्य पंक्तियाँ किस आदिकालीन कवि की रचना से है? तो ये विद्यापति की रचना से है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दिया गया है या अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित होने वाले कवि विद्यापति हैं, या ये कह सकते हैं कि अभिनव जयदेव। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, अभिनव जयदेव के नाम से किस आदिकालीन कवि को जाना जाता है? तो वे हो जाएंगे विद्यापति। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? वही प्रश्न। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ये प्रश्न बहुत ही बार विवादित हो जाता है क्योंकि विद्यापति ने अपने जीवन काल में कई राजाओं का शासन देखा था। तो इन ऑप्शन में नरसिंह और कृति सिंह दोनों है, इसीलिए मैं इन दोनों प्रश्नों को छोड़ रही हूँ क्योंकि कोई एक उत्तर सही नहीं है। विद्यापति, नरसिंह और कृति सिंह ऑप्शन के अनुसार दोनों राजाओं के आश्रित कवि रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कन्हप्पा। ये नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं थे, ये सिद्ध थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? तो आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा और लुइपा ये जो कवि हैं वे सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, गोपीचंद। इनका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। सरहप्पा, कुकरिपा और सबरपा ये तीनों सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं और गोपीचंद ये सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो नाथ पंथ के जो प्रणेता है
वे हैं आदिनाथ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब हम नाथ पंथ पे कुछ चर्चा करते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे और यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और इस संप्रदाय में 9 नाथों गोरखनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, कारेनाथ, गिहिरनाथ, चरपटनाथ, रेवन्नाथ, नागनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद्रनाथ मुख्य माने जाते हैं। तो नाथों की संख्या से भी प्रश्न आएगा। 9 नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 9 नाथों में इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वे हैं देवसेन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देवसेन 9 नाथों के अंतर्गत नहीं आते हैं, अन्य 3 नाथों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अभी हमने नाथों के नामों को देखा है। तो नाथों की जो संख्या मानी जाती है वह है 9। नाथों की संख्या 9 है। यह NVS TGT परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आपको हर प्रश्न के नीचे देखने को मिल रहा होगा कि ये प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? अब नाथ पंथ के प्रवर्तक से ये प्रश्न आया है। तो इसमें नाथ पंथ के प्रवर्तक कुछ विद्वानों के अनुसार चरपटनाथ और कुछ के अनुसार मच्छेंद्रनाथ हैं। तो इन दोनों को डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है कि नाथ पंथ को चलाने वाले मच्छेंद्रनाथ या इन्हें गोरखनाथ कहा जाता है। इन्हीं की पुस्तक से गोरखनाथ का परिचय देते हुए बताया गया है कि गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने गए हैं। तो यह प्रश्न आगे भी देखते हैं इसके बारे में। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं और ध्यातव्य है कि मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। तो ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया। तो इस ऑप्शन के अनुसार मच्छेंद्रनाथ को ही कहा जाएगा कि नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन कुछ विद्वान चरपटनाथ और मच्छेंद्रनाथ दोनों को मानते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वे थे गोरखनाथ। देखिए यहाँ पर एक ही प्रश्न को गोरखनाथ यहाँ नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो कुछ विद्वानों के अनुसार चरपटनाथ, मच्छेंद्रनाथ और यहाँ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक में गोरखनाथ ही होगा। तो इसलिए जो प्रश्न संख्या 157 और प्रश्न संख्या 158 इन दोनों प्रश्नों में प्रवर्तक का जब नाम आएगा तब गोरखनाथ का नाम दिया जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। तो गोरखनाथ के जो गुरु थे वे थे मच्छेंद्रनाथ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र। तो दोनों का योग नाथ संप्रदाय में है। तो हठ योग का अर्थ होता है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग का उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में
शून्य का पूरक तत्व वज्र है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, संधा भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें नहीं ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। कई बार होता है कि हम इस नहीं शब्द को ध्यान नहीं दे पाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान से देखना है कि सिद्ध साहित्य में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये कथन बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है, ये कथन भी सही है। और सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहे में हुई, ये भी कथन सही है। ऑप्शन चौथा जो है यह कथन सही नहीं है। सिद्ध साहित्य का प्राणयन पिंगल भाषा में हुआ। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। तो हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया है। अबू सईद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। वे तुर्क हिंदुस्तानियन मन हिंदवी गोयल जवाब, परंतु अबू सईद अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती इतिहासकार है, इसीलिए यहाँ पर अबुल सईद उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। तो पार्श्वनाथ चरित्र के जो लेखक हैं वे हैं वादीराज। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वादीराज। इस ग्रंथ में इन्होंने आचार्य गिद्धपिच का उल्लेख किया है और इन्हें श्यामद विद्यापति भी कहा जाता है। आदिकालीन जैन साहित्य से संबंधित है ये श्लोक। तो इस प्रकार से आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो निर्भय भीम व्यायोग के जो लेखक हैं वे हैं रामचंद्र सूरी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रामचंद्र सूरी। ये जैनाचार्य थे तथा इन्हें सिद्धराज जय सिंह और कुमार पाल का राजाश्रय प्राप्त था। सुधा कलश तथा कुमार बिहार शतक इनके काव्य ग्रंथ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।